आप देख रहे हैं सुजस स्पेशल। राजस्थान की बिजलाल सरकार जन कल्याण की नई इबारत लिख रही है। मुख्यमंत्री श्री बिजलाल शर्मा के सशक्त नेतृत्व में प्रदेश विकास की नई रफ्तार पकड़ रहा है। चाहे बात हो किसानों की भलाई की, युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों की, या फिर महिलाओं और कमजोर वर्गों के उत्थान की, बिजलाल सरकार की अनेक कल्याणकारी योजनाएं हर मोड़ पर राजस्थान वासियों को संबल दे रही है। मुख्यमंत्री श्री बिजलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ को जन आंदोलन का स्वरूप देने का निर्णय लिया। इसी के तहत डीडवाना के शहीद स्मारक पर सामूहिक गान कार्यक्रम आयोजित हुआ। पीएचडी मंत्री श्री कन्हैयालाल चौधरी, जिला कलेक्टर डॉक्टर महेंद्र खड़गावत और एसपी श्रीमती रीचा तोमर ने शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की। कार्यक्रम में एनसीसी कैडेट्स, छात्र छात्राओं और वीरांगनाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। पीएचडी एवं जिला प्रभारी मंत्री श्री कन्हैयालाल चौधरी ने अपने संबोधन में कहा कि वंदे मातरम केवल गीत नहीं बल्कि हमारी अस्मिता और अखंडता का प्रतीक है। उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री बिजलाल शर्मा के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन समाज में एकता, प्रेम और देशभक्ति की भावना को सशक्त करते हैं। वंदे मातरम गीत जो 150 वर्ष पूर्व हमारे भारत में जब हम स्वतंत्र आंदोलन चल रहा था, उस वक्त ये गीत गाया गया। इसके द्वारा पूरे भारत के लोगों को एक सूत्र में बांधने का जो काम चल रहा था 1937 में आके, तब भारत की जो आत्मा जो बिल्कुल एकीकरण करता, उसमें चोट पहुंचाई गई। इसके कई हिस्सों को तोड़ा गया। उसके बाद में अभी 150 वर्ष पूरे होने के बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो इस वंदे मातरम गान के जो इससे जो हटा दिए गए थे, जो वास्तव में जरूरत थी, उनको वापस आज दोबारा उनको जोड़ते गाने का जो कार्यक्रम किया गया है, इसमें आज हमारे यहाँ पे शहीद स्मारक जो हमारा गौरव सेनानी जो यहाँ पे डीडवाना के अंदर जो है, इस जगह पे हमारे जितने भी हमारी माताएं जैसे वीरांगनाएं, उनका आज हमने सम्मान का कार्यक्रम किया। जितने भी हमारे जो फौजी है, जो कैप्टन से लेके जितने भी है, उनका भी हमने सम्मान किया। और इसके माध्यम से एक जो देश के जो नागरिक है, उनको एक जगाने का जो काम किया, किस तरह से हम जो चीजें भूल चुके थे उनको वापस आने वाले समय में आज देश की आवश्यकता है कि हम सबको राष्ट्र को मजबूत करने के लिए एक सूत्र में बनना चाहिए। इसमें आज ये कार्यक्रम किया। मुख्यमंत्री श्री बिजलाल शर्मा की सोच है कि समाज में राष्ट्रीय प्रतीकों और गौरव के प्रति सम्मान का भाव और गहराई से स्थापित हो। इसी विचार को साकार करने के लिए वंदे मातरम जैसे आयोजनों को जनभागीदारी से जोड़ा जा रहा है। डीडवाना का यह आयोजन उसी दिशा में एक सशक्त कदम रहा। आयोजन को लेकर जनप्रतिनिधि श्रीमती सुनीता रांदर ने महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। देखिए उन्होंने क्या बताया। देखिए, वंदे मातरम गीत उस समय रचित हुआ जब हमारा देश गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा था और पूरा देश आजाद होने के लिए छटपटा रहा था। एक ऐसा गीत जो पूरे भारत को एक सूत्र में बांधता है और जिसपे उस वक्त कई तरह के रोक लगाई गई थी, इसे जनमानस तक जाने से रोका जा रहा था। ये और बाद में ये गीत पूरे देश की आत्मा बन गया, पूरी आत्मा में संचार, देशभक्ति का संचार करने लगा। और उसी का परिणाम हम देखते हैं कि इतना भारत जो इतना बड़ा देश है, विशाल देश है, विविधताओं से भरा है, एक सूत्र में बंधा और हमने आज़ादी की लड़ाई लड़ी और जीती भी। आज इसको वापस लाने का और इसके कुछ हिस्से जो छूट गए थे, जो हमारे देश की एकता के लिए अत्यंत आवश्यक है, उनको लेकर ये पुनः रिलीज कर भारत के गौरव को जगाने का प्रयास है। अच्छी चीज़ों को हमेशा याद करते रहना चाहिए। ये भारत का परंपरागत गौरव है जिसे आज की युवा पीढ़ी नमन करती है, सैल्यूट करती है और हमारे आने वाले बच्चों को उसमें राष्ट्रभक्ति की, देशभक्ति की भावना का संचार और प्रमुखता से और राष्ट्र प्रथम ये भावना हमेशा जागृत हो, इसका प्रयास इस गीत के माध्यम से किया जा रहा है। मेरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपनी कोई भी मीटिंग, कोई भी कार्यशाला का शुरुआत इस गीत के से ही करती है। दीप प्रज्वलन के बाद ये गीत ही हमारे यहाँ किया जाता है। इस जिला स्तरीय कार्यक्रम के जरिए लोगों ने न केवल स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को याद किया, बल्कि राष्ट्र के प्रति अपनी जिम्मेदारी और भूमिका का भी एहसास किया। कार्यक्रम के दौरान पूर्व सैनिकों और शहीदों के परिजनों का सम्मान कर सरकार ने सेवा और सम्मान की परंपरा को और मजबूत किया। सबसे पहले तो मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं कि मैं ऑनरी कप्तान रजाक अली खान, सेना मेडल, जो मीठड़ी गांव से बिलोंग करता हूं। ये जो वंदे मातरम गीत है,
वो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा रचिता है, उनके द्वारा गाया गया है ये, जो कि हमारे देश को जब हम लोग गुलाम थे तो हमारे जो अलग अलग जगह पर बंटे हुए थे उनको एक सूत्र में पिरो करके और एक जो मुट्ठी बंद होती है उसमें जो ताकत होती है वो ताकत लाने के लिए ये गीत गाया गया था। हमारे को प्रायोरिटी 1 पर हमारे को राष्ट्रीयता, देशभक्ति इसके अंदर लाने के लिए ये चीज गाया गया और हमारे को सबसे पहले राष्ट्रभक्ति इसके ऊपर हमारे को ज़्यादा फोकस करना चाहिए। आगे भी हमारे को जो भी कदम उठाते हैं, कोई भी कदम उठाते हैं तो ये हर कदम उठाते हैं तो हम देश के लिए क्या कर रहे हैं और देश को आगे बढ़ाने के लिए जो हमारे पूर्वजों ने इतनी मेहनत की है उस मेहनत को आगे बढ़ाने के लिए हमने क्या क्या करना चाहिए, हर कदम हमारे को राष्ट्रभक्ति के तौर पर लेना चाहिए। मैं आपको यही संदेश देना चाहता हूँ। ये वंदे मातरम जो राष्ट्रीय गीत है वो आज से 150 साल पहले लिखा गया था। गीत में ऐसे भाव है, उनके हर एक शब्द के अंदर ऐसे भाव है कि उनसे प्रेरित होकर जो अंग्रेजों के खिलाफ हमारे स्वतंत्रता आंदोलनकारी थे उन्होंने बड़े वीरतापूर्वक अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी थी। कहने का मतलब है हिंदुस्तान की हमारी जो संस्कृति, हमारे रहन सहन, खान पीन, वेशभूषा, उनसे प्रेरित वो चीज़ें उसके अंदर दी हुई है। तो एक देशभक्ति का जज्बा उस राष्ट्रगीत से बनता है। उससे प्रेरणा लेकर अपने जो स्वतंत्रता आंदोलनकारी थे उन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी। आपका नाम? मेरा सूबेदार ऑनरेडी कैप्टन ओम प्रकाश है, जो मैं यहाँ पर जिला सैनिक कार्यालय में कार्यरत हूँ। और मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि आज जो यहाँ पर मंत्री महोदय और कलेक्टर महोदय जितने भी जो आए हैं, ऐसे प्रोग्राम मतलब सैनिकों का अगर बार बार होता रहे तो आप अपना मीडिया मददों के माध्यम से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो ये चीज़ें जाती है और हिंदुस्तान के जो बॉर्डर पर जो सैनिक बैठे हैं उनके पास में सोशल मीडिया द्वारा वो चीज़ें आती है और वो देखते हैं तो उनका जो मन है वो प्रफुल्लित हो जाता है और उनको जो काम करने की शक्ति है वो कई गुना बढ़ जाती है। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि ये चीज़ें बार बार ऐसे सैनिकों के सम्मान में होना चाहिए। मुख्यमंत्री श्री विजयलाल शर्मा के निर्देश पर आयोजित इस कार्यक्रम ने यह साबित कर दिया कि राजस्थान अब न केवल विकास की दिशा में बल्कि राष्ट्र के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने की दिशा में भी अग्रणी है। इस आयोजन ने हर नागरिक को राष्ट्र प्रेम की भावना से जोड़ने और युवाओं में देश के प्रति समर्पण की भावना को मजबूत करने का काम किया है। स्पेशल में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे जन कल्याण की किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सुजा समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। धन्यवाद।